हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेपीएससी ने नई वैकेंसीज निकाली हैं 2023 के लिए। इसमें टोटल पोस्ट है 645। ये कृषि उद्यान पशुपालन विभाग हेतु हैं। ग्रुप सी की पोस्ट हैं। एज इसमें 21 से 43 है और इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ये विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है कृषि उद्यान पशुपालन विभाग हेतु। ग्रुप सी की पोस्ट है 2023 के लिए। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 7 अक्टूबर 2023 है। जो विज्ञापन पब्लिश हुआ है 7 अक्टूबर को। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 27 अक्टूबर है 2023, रात को 11:59 तक। ये पोस्ट निकली है कृषि उद्यान पशुपालन विभाग हेतु समेकित समूह ग परीक्षा 2023 के अंतर्गत। टोटल पोस्ट है 645। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर दिनांक 27 अक्टूबर 2023 तक विज्ञापन में उल्लिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को उक्त पदों हेतु विज्ञापन में निहित प्राविधानों के अनुसार आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फर्जी प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, आयु, आरक्षण संबंधी आदि के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जाएगा। जो ये परीक्षा है ये किस टाइप की होगी? ये परीक्षा जो है परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा जो है, जो रिटन एग्जाम इसमें होगा वो कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन इसमें होगा। और आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अहर्ता, अधिमानी अहर्ता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पाई जाती है तो उसको प्रश्न पत्र अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। अब इसमें जानते हैं रिक्तियों का विवरण कितना है। जो टोटल है ये है कृषि उद्यान पशुपालन विभाग हेतु समूह ग परीक्षा 2023 के अंतर्गत रिक्तियों की जो कुल संख्या है वो 645 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। पहली जो पोस्ट है, पदनाम पहला जो है वो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 है। पहला कौन सा है? कृषि विभाग में है। ये पदों की संख्या इसमें 354 है। 354 टोटल पोस्ट है इसमें। पद कोड इसका है 001। ये फॉर्म को फिल करते समय पूछा जाता है ये सारी चीजें। और ये श्रेणीवार पदों का विवरण है। जो अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो है वो 214 पोस्ट इसमें कुल हैं। और उत्तराखंड महिला 20%। उस प्रकार से ये पदों का विवरण है। ये 64 पोस्ट हैं इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं इसमें 354 है। इसका जो वेतनमान रहेगा वो 25,500 से 81,100 लेवल 4 का पे स्केल है। पद का जो स्वरूप है वो स्थायी है, अराजपत्रित है, समूह ग के अंतर्गत है, अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है। इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी तो ये अधिमानी अर्हता है कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने
प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। और जो एज लिमिट है सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है वो 43 वर्ष है इसमें, इस पोस्ट के लिए जो ऊपर वाली है। अब पदनाम उद्यान पर्यवेक्षक दूसरा पोस्ट है, उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग 3 है, उद्यान विभाग के अंतर्गत है। पदों की संख्या है इसमें 245, इसमें भी अच्छे पोस्ट है। अब इसमें अनारक्षित जो पोस्ट है वो 130 है, महिलाओं के लिए जो आरक्षित हैं वो 39 हैं जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद ये रिजर्व कैटेगरीज में अनुसूचित जाति के लिए 47 पद हैं। इसी प्रकार से ये पोस्ट का विवरण है। यही वेतनमान भी लेवल 4 का वेतनमान है इस पोस्ट के लिए भी। ये भी अराजपत्रित स्थायी समूह अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत है। इसकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है इस पोस्ट के लिए वो बीएससी बायो है, बीएससी जीव विज्ञान, बीएससी कृषि वाला भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाला उद्यान विभाग वाला भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए बायो, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाले तीनों ही ग्रेजुएट जो है साइंस के वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें अधिमानी अर्हता है और आयु सीमा भी इसमें 21 वर्ष से 43 वर्ष ही है। सेम है इस पोस्ट के लिए भी। पदनाम तीसरा जो है उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 के अंतर्गत जो है उद्यान विभाग की। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 27 है। फिर ये अनारक्षित के लिए 14 है इसमें। इसी प्रकार से इसमें जो रिजर्व कैटेगरीज के लिए हैं वो इसकी पोस्ट हैं। और इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है इसमें वेतनमान वही लेवल 5 वाला होगा। और जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इसमें है वो बीएससी बायोलॉजी है इसमें भी, और बीएससी एग्रीकल्चर दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और अधिमानी जो अर्हता है वो है सीधी भर्ती के मामले में ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिसने एक कार्य की अपेक्षा के अनुरूप उद्यान विभाग में एमएससी कृषि या एमएससी वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान विकृति विज्ञान में एमएससी कृषि उत्तीर्ण किया हो, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसकी भी जो एज लिमिटेशन है वो 21 साल से 43 साल तक है। पदनाम नेक्स्ट जो है डी वो सहायक मशरूम विकास अधिकारी है। ये वर्ग 2 के अंतर्गत की पोस्ट है, उद्यान विभाग में है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है और ये इसमें अनारक्षित 2 पोस्ट हैं और एक अनुसूचित जाति के लिए है। इसका जो वेतनमान है 29,200 से 92,300 लेवल 5 का है। ये भी ठीक अंशदायी पेंशन वाली है। इसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में बीएससी बायोलॉजी या बीएससी कृषि दोनों ही इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी बायो वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये अधिमानी में आ जाता है कि एमएससी हॉर्टिकल्चर हो या एमएससी सब्जी विज्ञान में हो। नेक्स्ट जो ई है पदनाम वो सहायक प्रशिक्षण अधिकारी है, वर्ग 2 के अंतर्गत है, वनस्पति विज्ञान उद्यान विभाग। पदों की संख्या इसमें भी 3 है और अनारक्षित जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं। इसमें जो अधिमानी अर्हता है वो एमएससी उद्यान विज्ञान या एमएससी सब्जी विज्ञान है। अब जो नेक्स्ट है पदनाम वो सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 के अंतर्गत उद्यान विभाग में है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसमें अनारक्षित 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। वेतनमान इसमें भी लेवल 5 का है। पद का स्वरूप अराजपत्रित है और ठीक वही है अंशदायी पेंशन वाला। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में बीएससी कृषि या बीएससी बायोलॉजी दोनों इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बायो और एग्रीकल्चर वाले दोनों। नेक्स्ट जो पदनाम है वो सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी है उद्यान विभाग के अंतर्गत। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है और ये इसमें अनारक्षित के लिए 1 भी नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए इसमें 1 पोस्ट है।
और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 1 पोस्ट है। और इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, इसका जो वेतनमान है ये भी लेवल 5 का है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी कृषि है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो पदनाम चारा सहायक के लिए ग्रुप 2 की पोस्ट है पशुपालन विभाग में। इसमें भी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 3 है। इसमें अनरिजर्व 2 है और अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। इसका जो वेतनमान है वो भी लेवल 5 का है और ये भी वैसे ही अंशदायी पेंशन वाला। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इसमें एमएससी कृषि, इसमें एमएससी कृषि है या 2 फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि है, या तो इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि। ठीक है, बाकी तो डिजायरेबल है ये। नेक्स्ट है पदनाम चारा सहायक, ग्रुप 3 की पोस्ट है पशुपालन विभाग में। इसमें टोटल नंबर की पोस्ट 5 है और अनारक्षित 3 पोस्ट हैं इसमें। ये भी लेवल 4 का पोस्ट है। वेतनमान इसमें भी लेवल 4 का है। ये भी ठीक वैसे ही अंशदायी पेंशन वाला। इसकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो बीएससी एग्रीकल्चर है। बाकी डिजायरेबल है, इसमें भी ठीक वही एज लिमिट्स हैं। आयु की गणना अब सभी पोस्ट के लिए लिखी है। आयु की गणना जो है निश्चायक तिथि को कृषि पशुपालन उद्यान विभागों हेतु समेकित समूह परीक्षा 2023 के अंतर्गत रिक्त कुल 645 पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2023 है। उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या इतना दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा जो मैक्सिमम एज लिमिट है ये है। तो इस प्रकार जो आयु की गणना निश्चायक तिथि कब की जाएगी, जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2023 को, आप जो फॉर्म फिल करते समय भरेंगे वो 1 जुलाई 2023 को के अनुसार आप आयु की गणना करेंगे अपनी। सभी पदों हेतु न्यूनतम, सभी पदों हेतु कितनी है, जितनी सभी पोस्ट के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है वो 43 वर्ष है। उक्त पदों हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना दिनांक 1 अक्टूबर 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2021 है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है वो जिस छूट मिलेगी अनुसूचित जाति जनजाति सभी के लिए जो लॉ होगा उसके अनुसार अधिकतम आयु सीमा में ये विभिन्न श्रेणियों उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर की निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। ये रिजर्वेशन है फिर इम्पोर्टेंट। उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग ये आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए कैसे होगा आरक्षण, इसके अनुसार कि यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी का लाभ पाने का पात्र होगा। आप जहां पर वीडियो आपको समझना है आप वहां पर पॉज करके उसको देख सकते हैं आराम से और समझ सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया, जिस टाइप से ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप, इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन को करेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको देख करके फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा और गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये जो है पेपर का पैटर्न होगा। जो लिखित परीक्षा होगी उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा उसका पैटर्न ये होगा। 2 क्वेश्चन पेपर इस टाइप से होंगे। प्रश्न पत्र 1 विषय जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, विषय कोड 91। ये प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होगी। अधिकतम अंक इसके 100 होंगे और समय अवधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र 2 जो होगा उसमें वैकल्पिक विषय होंगे जैसे कृषि, विषय कोड 92 है इसका, जीव विज्ञान विषय कोड 93 है और उद्यान विषय कोड 94।
पर प्रश्नों की संख्या यहाँ 200 होगी, अधिकतम अंक 200 होंगे और समय अवधि 3 घंटे की होगी। 300 अंकों का क्वेश्चन पेपर इस टाइप से होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न पत्र 1 जो है वो कंपलसरी होगा। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र 2 में दिए गए विषयों यथा कृषि, जीव विज्ञान एवं उद्यान में से धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 जो है वो दंड के रूप में काटा जाएगा। और ये जो है पूरा सिलेबस है जो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का है, ये सारा सिलेबस दिया हुआ है। ये उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये पूरा सिलेबस है। और सामान्य हिंदी इसमें अधिकतम 20 अंकों की आएगी। इसमें ये सब चीजें दी हुई हैं। स्वर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, ये सारी चीजें इसमें तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, समास, संधि। जहां पर आप देखना चाहें वहां पे वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं इसको और समझ सकते हैं।